बड़ी धुआंधार एमसीक्यूज इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट आखिर कौन सी है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मेटल increase with increase in temperature because atoms sitting on their sides in metal start vibrating more violently about their mean position due to increase in temperature। so भाई बिल्कुल बात सही है, 100% सही है। स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गई। अब कुछ बच्चे ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ई में लिखा है ऑल ऑफ दिस। जहाँ ऐसे ऑप्शन हो के बोथ ए एंड बी ऑल ऑफ दिस वगैरह, तो ऐसा मत कर। अगर ऑल ऑफ दिस या बोथ ए एंड बी वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है और आपको लग रहा है पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो भाई आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहला रही है दिस इंक्रीज हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद देम। ओके जी, विच ultimately affects the drift velocity of free electrons for a given applied voltage। drift velocity मैं आगे समझाऊंगा, बहुत डिटेल में होती क्या है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है उसको ऐसे कहते हैं drift velocity। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो, एक स्टेटमेंट सी भी है, एक स्टेटमेंट डी भी है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, हार्ड वर्क से ज़्यादा। मैं होऊंगा पेपर में सी और डी पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दीज का है, तो इसका मतलब आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। सी और डी की तरफ मैं देखूंगा तक नहीं, ठीक है, और ऑल ऑफ देम पे करेक्ट मार्क्स। वैसे आप पढ़ लेते हैं सी, क्योंकि मैं तो आपको तैयारी करा रहा हूँ। विथ राइजिंग टेम्परेचर डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट और इन इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज। अब देखो, ये इतनी जब लंबी स्टेटमेंट की एमसीक्यूज आती है मेरी, तो मेरे भाई पहले इसको आप क्या करा करो, एक जगह लिख लिया करो इसको, अब फिर समझो उसमें ना कॉपी पेपर लिख लो, सीधी साधी बात है। इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ विच, एक ये भेजी थी मैंने, अल्टीमेटली इफेक्ट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वोल्टेज। और अब बता रहे हैं विद राइजिंग टेम्परेचर द डिक्रीज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल करंट और द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज। बिल्कुल सही है। और डी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिकल करंट डिपेंड अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चीज़ का आंसर ऑफ कोर्स क्या हो गया, ऑल ऑफ दी।